हाँ। दिल में प्रॉब्लम है, किडनी में दिल नहीं जमा, किडनी में प्रॉब्लम है, निकल डालो बोले। बाद में तुम्हारे पास आपको ये सिपाही के बैठने वाले गए, 1 महीना छोड़ को दिसंबर में आ गया, 1 महीना छोड़ कर आए बाद 50% डिफरेंट आया, नॉर्मल बोल का आया, और एक बार को 100% आया रिपोर्ट नॉर्मल। अब रिपोर्ट लेकर आए आप? हाँ, रिपोर्ट लेके आए। क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर? अभी पूरा नॉर्मल आया बोल रहे हो? पूरा नॉर्मल आया, नॉर्मल को बोल रहे हैं। अब बच्चा निकालो बोल रहे क्या? नहीं बोले बच्चा नहीं निकालो। अभी कितना महीना चल रहा? अभी 8वां महीना चल रहा है। 8वां महीना चल रहा, माशाल्लाह। क्या है रिपोर्ट दिखाओ, ये है क्या रिपोर्ट? हाँ, ये रिपोर्ट कल कर ले गए, हाँ। जब फैमिली डॉक्टर को बताया मैं, हाँ। ये रिपोर्ट तो पूरा नॉर्मल आया। कहाँ बताया वो बोले? हाँ। नहीं, वहाँ इसमें आयुर्वेदिक बताने लगे हमें। कौन है उनका नाम बोले तो अताउल्ला खान, तुम्हारी चिट्ठियाँ वो बताया बोली तो लेडीज डॉक्टर, अच्छा ठीक है तुम्हें वही बताओ, इंग्लिश क्या भी टॉनिक बोले नको ले बोले, तुम्हारे सिपाही बाटले वही कंटिन्यू कर रहे। अच्छा, ये सिपाही के बाटला कंटिन्यू कर हाँ, सिपाही के बाटले अर्जुन की साल तुम्हें और दिए थे, वो काटे, वो सब भी इस्तेमाल हाँ कर सब भी करे, 2 महीने से करे, तीसरा महीना तुम्हारे पास क्या बोलो? सूर्य बकरा भी 40 दिन सुनने को, माशाल्लाह। भी सुनने को। सूर्य बकरा सुन ले कोई, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या होना पेशेंट आप? मैं उनके भोनी होनी है। मैं बुला लगाया, 5 महीने से बुला लगा रहा हूँ। पहले बड़े साले को बुला लगाया, बाद में एक बार हमारे सास को बुला लगाया, बाद में इनके वाइफ को बुला लगाया। सबको कैसा है? पूरे में माशाल्लाह भगवान ने अच्छा है। चलो लगा करो, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो रहा। तो अभी नॉर्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह? हाँ, नॉर्मल हो गया अभी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। देखो मैं आपको इलाज क्या बताता हूँ, अल्लाह ताला की ताकत देखो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। माँ के पेट के अंदर बच्चे के दिल और किडनी तक दवा को पहुंचाने वाली जात किसकी? समझ रहे हैं आप? जब डॉक्टर ऐसा हाथ उठा देते तो अल्लाह जब का हाथ पकड़ते सो है। सबसे बड़ा अमल करे उन्होंने, क्या करेगा थे बोलो? क्या करे माँ? फजर में उठ को सूर्य बकरा सुन, सूर्य बकरा क्या करे? फजर में उठ को सूर्य बकरा सुन रहे थे, फजर में उठ के सूर्य बकरा सुन रहे थे। ये पेट के अंदर बच्चे को प्रॉब्लम में आया तो समझ जाओ कि रूहानी मसला है, जिस्मानी के साथ साथ रूहानी मसला। क्योंकि माँ के पेट के अंदर सबसे पहले दिल बनता, समझ रहे हैं आप? दिल, किडनी, लिवर और लंग्स, 4 चीजें हमारे जिस्म के अंदर। दिल, किडनी, लिवर और लंग्स, ये 4 चीजें हमारे जिस्म के अंदर थोड़ा भी प्रॉब्लम में एक भी चीज आ गई तो समझो ये बाकी के चीजें भी डिस्टर्ब हो जाते। जैसे कि किडनी खराब हुई तो पेट का लिवर भी खराब हो जाता, लिवर थोड़ा डैमेज होता है हार्ट भी करता, हार्ट करते करते फिर लंग्स भी प्रॉब्लम में आ जाती, इसी तरह पूरे डिस्टर्ब हो जाते। समझ में आ रहा? तो माँ के पेट के अंदर बच्चे का किडनी के साथ साथ हार्ट का प्रॉब्लम भी अल्हम्दुलिल्लाह अब 100% पूरा रिजल्ट, बच्चा पूरा नॉर्मल, 8वां महीना रनिंग है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य बकरा सुनने की बदौलत, सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। अर्जुन की छाल मैं आपको बताता हूँ, माँ के पेट के अंदर सबसे पहले दिल बनाते अल्लाह ताला बच्चे का दिल बन के फिर बच्चा पूरा बनता, समझ रही? तो पहले दिल मजबूत बनना, तो हर प्रेग्नेंट औरत अपनी आदत में अर्जुन की छाल लो, सेहतमंद बच्चे पैदा होती इंशाअल्लाह। अर्जुन की छाल 3 से 4 इंच टुकड़ा लेके सुबह को उसका काढ़ा, उसकी चाय बना के पियो, इंशाअल्लाह सेहतमंद बच्चे होते। समझ रही मेरी बात? आसानी से मिल जाते हैं आपको दवासस में चीजें, अर्जुन की छाल, ठीक है? अर्जुन की छाल। दूसरा, 1 घंटा सूर्य बकरा सुनो इंशाअल्लाह फोन पे लगा के। बेर के पत्ते का इस्तेमाल करें, बेर के पत्तों का इस्तेमाल करो। 1 मुट्ठी बेर के पत्ते लेके 1 हंडी पानी में डाल को अच्छा फौंटा लेना, 1 घंटा सूर्य बकरा सुनते रहते ना, ये पकते रहना, और ये जो 50 पानी औंटता हुआ पानी, इसे नहाने के पानी में डाल को नहाना और पीने के पानी में डाल के पीना इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? इससे रूहानी रुकावटें भी दूर हो जाते। और तेल लगाए, क्या तेल लगाए? कौन सा तेल लगाए? जो दी ना पूरे कलौंजी का तेल और जैतून का तेल इंशाअल्लाह कमर को, पीठ को और पेशानी को लगाओ इंशाअल्लाह, मर्द और अफराद। इतना अमल कर लो मैं इंशाअल्लाह, आपको मिसकैरेज करने की जरूरत नहीं है, बच्चा निकालने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर डॉक्टर बोल दे रही है आपको बच्चा निकाल दो, बोले तो नहीं बोल के ये अमल कर लियो इंशाअल्लाह। फिर जाके 3-4 महीने के बाद टेस्ट कराओ,
तीन माह या 4वां महीना जब चलता जाके टेस्ट करो इंशाल्लाह। हाँ? 4 महीने में से बोले थे निकालने के लिए बच्चे को, भाई कंटिन्यू कितने 5 के 6 करें स्कैन। अच्छा, ये बार नॉर्मल बोल का आया, पूरा 100% नॉर्मल बोल का आया, पहले नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। 5 से 6 बार स्कैन कर को देख रहे थे, देखो यकीन नहीं हो रहा था। पूरे रिपोर्ट यहाँ से 5 से 6 बार स्कैन करा करा को दिखा रही प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। जब ये इन्हों करे अर्जुन की छाल वगैरह जो भी मैं बताया, सूरे बकरा, बेर के पत्ते, ये पूरा करने के बाद जाके टेस्ट करे तो पूरा नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब डॉक्टर खुद बोल रही कहाँ करा रही इलाज, वहां से करा लो इलाज, अब इंग्लिश दवाएं कि आप खाने की जरूरत नहीं, बच्चा नॉर्मल है। समझ रही हैं आप मेरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी ये अमल आप लोग भी करना, ठीक है ना। अभी मेरे पास और एक पेशेंट आए हुए हैं, उनके लिए भी दुआ करो। तकरीबन उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट का केस है, जो है कितने पैसे पूछ रहे, 25 लाख। और सामने बयान करो आप जरा क्या। तो एक्चुअली मेरा भाई बचपन से बीमारी है सुन की। जब उन्हें 1 दिन के पैदा हुए थे बच्चे, तब से भी परेशानी से गुजर रही थी, बीमारी से उन्होंने। तो जब हमें बताए थे वेलूर बुलाले गए थे तब, तो तब उन्होंने बोले फैमिली में ट्राई करो को बोले थे। तो फैमिली में नहीं हुआ, जब हमें ट्राई करे तो अनरिलेटेड अब बाहर करो, एक 13-14 साल का बच्चा जब होता तब बाहर देखो बोले। अम्मी का भी इंतकाल होगा तो उस वजह से नहीं हुआ कराने के वास्ते। अब इंशाल्लाह हमें जाको फिर सेंट जॉन्स में बताए तो इंशाल्लाह अनरिलेटेड बाहर कराओ को बोले, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। बट 25 लाख रुपए ले लेना बोले। 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए ऑपरेशन के वास्ते। अच्छा, कितने अरेंज करे? अब तक 3.5 लाख तक की चौक हुई है। 3.5 लाख जी। अभी तकरीबन 22 लाख तक होना जी। अभी देखो ना क्या तकलीफ में हम। 25 लाख रुपए डॉक्टर बोल को ही लेकर आने के वास्ते 3.5 लाख रुपए अरेंज करे उन्होंने इधर उधर से, और अरेंज कर लेते हुए फिर रहे उन्होंने बहुत तकलीफों में। अब मैं एक अमल जो बताता हूँ वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह शिफा दे देंगे। देखो बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केसेस जो है शिफाया हुए सो है। देखो बिल भी देके भेजिए इनको, 25 लाख की बिल देखो। अभी नो 150 कमाने वाले कैसा कहाँ से अरेंज करेंगे इतने पैसे, बोलो आप लोग। नहीं, ये टाइम पर अल्लाह ही इंशाल्लाह इनको मसले से पार करेंगे। यूजुअली मेरे पास बहुत सारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के भी केसेस ऐसे हैं, मैं बहुत सारे मेरी वीडियोस में डाला सकूं। कम उम्र में कितने बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल रही हूँ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी, फेल होने के बाद भी बच्चों को रिटर्न वो बीमारी आके और कमजोर हुए सो भी है, बहुत है ऐसे। मैं खुद लाइव वीडियो आपको बता के हूँ। तो इंशाल्लाह जो मैं शिफा के बोतल आपको बताऊँ, ये शिफा के बोतलों में अल्लाह ताला शिफा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये शिफा के बोतल रेगुलर पिलाओ, इसके साथ साथ 21 शीशम के पत्तियां का काढ़ा बना के पिलाओ इंशाल्लाह। शीशम के पत्तियां का काढ़ा के साथ सूरे बकरा का जो अभी अमल बताया मैं, डेली 1 घंटा सूरे बकरा आप हेडफोन पे भी लगा के सुन सकते इंशाल्लाह। समझ रही मेरी बात। अब ये 25 लाख ढूंढने से बेहतर है इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे यकीन रखो और ये चीज अमल करो, डेफिनेटली बहुत फायदे में आ जाते हैं इंशाल्लाह, बहुत फायदे में आ जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो 1 घंटा सूरे बकरा, 21 जो है आप शीशम के पत्ते उसका काढ़ा बना के पीना, और बेर के पत्ते 1 मुट्ठी नहाने के पानी में और पीने के पानी में डाल के पीना इंशाल्लाह। ठीक है ना। ये कर लियो इंशाल्लाह, इससे फायदा हो जाता है। शिफा के बोतलों के साथ कुछ चीजों में दे रहो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह वो चीजों में बहुत सारे कैंसर के मरीजों के लिए शिफा रख दिए, आप उनके लिए भी माशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा रखे, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाती है इंशाल्लाह। टेंशन लेने को हिम्मत रखो, आप लोग हिम्मत और यकीन रखेंगे ना इंशाल्लाह सक्सेसफुल होता। ये 25 लाख 30 लाख 50 लाख 1-1 लाख नहीं 5 करोड़ के भी केस है सो मेरे पास, मैं आपको लाइव बता के 5-5 करोड़ रुपए, यानी तो वो कितनी मेहनतों से आप लोग कमाते, वो अल्लाह बेहतर जानता, वो आप बेहतर जानते। यानी आज के माहौल में 1000 रुपए कमाना भी कितनी बड़ी बात है। यानी तो ये कुदरती चीजों में अल्लाह शिफा रखे, बस अल्लाह की जात पे यकीन रखो। और ये केला अपनी आदत बनाओ, इसके 3 हिस्से बनो, इसके 3 हिस्से। पहला हिस्सा क्या करो, ये दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। सुबह में उठते ना ब्रश करते देखो, आजकल मुंह में छाले कई को आ रही हमारे, और छाले कम क्यों नहीं हो रहे, क्यों बोले तो जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जहर, उसमें केमिकल्स मिलते, वो केमिकल हमारे छालों को कम होने नहीं देते। समझ रही, वो केमिकल डिटर्जेंट्स में भी इस्तेमाल करते,
वो डिटर्जेंट्स में, सोप में, साबुन में, कपड़े धोने के, जो है बर्तन धोने के चीजों में इस्तेमाल करते हैं। हम मुंह धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे दांत रगड़ने के लिए, यानी वो बंद करो, वो बंद करो। और दंत मंजन का पाउडर मैं बताया सो हूँ, इंशाल्लाह घर पे बना लो आप लोग। वो आप ब्रश में डाल के करो या अंगली से करो, इंशाल्लाह फायदे में आते। ये टूथपेस्ट, ये पेप्सोडेंट, ये कोलगेट वगैरह छोड़ दो, इंशाल्लाह नेचुरल चीजों में हो, क्योंकि आपका छोटा छाला जाको बड़ा कैंसर का गड्ढा बनता सर। एक साथ बड़ा, सुबह को उठ को देखते हैं इतना बड़ा तो छाला नहीं हो गया, वो पहले इतना छोटा फिर जाके बड़ा होता, वो हमारी लापरवाही से और मैदे की गर्मी से। पहले टूथपेस्ट को हटा दो, घर में एक पाउडर बोलते वो बनाओ इंशाल्लाह। लौंग 100 ग्राम लौंग, 100 ग्राम अजवान, 100 ग्राम फटकरी, 100 ग्राम फटकरी, 100 ग्राम लौंग, 100 ग्राम अजवान, 100 ग्राम काले मिर्चा और 100 ग्राम ईटंगी की राख। ये आपको आराम से ईटंगियों के भट्टियों में मिलती इंशाल्लाह। ये लेकर आओ, ये जो भी चीजें हैं पूरा इसका पाउडर बना लो। ये पाउडर आपका होगा दांतों का मंजन इंशाल्लाह। इससे दांत रगड़ो, आपके दांत इंशाल्लाह 100 साल तक भी घट रहे थे इंशाल्लाह। गोश्त चाप को खा रहे नहीं ना, होश निकल रही ना, तब जाको पेट खराब हो रहा है नहीं। कहीं को चापते रहे निकले तो बस है यानी चाप चाप को दांत दर्द यानी वो पेट में जाको वो बाहर रहे तक ढीले हो जाते हैं, फिर मोशन में 2 घंटे बेड को किलते मोशन नहीं होता यानी। तो अच्छा चबा के खाना, तो ये दातन भी अल्लाह की नेमत है यानी, तो ये दातन भी अल्लाह की नेमत है। तो ये दांतों को ये मंजन जो बोला मैं, डेली सुबह में या रात में, दिन में 2 बार भी करो आप, समझ रही हैं? हाथ से ही मंजन करो। क्या क्या बोला? काली मिर्ची, अजवाइन, लौंग, फटकरी और ईटंगी की राख। माशाल्लाह, शाबाश मेरी माँ, देखो 5 के 5 भी याद रख ली माशाल्लाह। ईटंगी की राख, ये आपको ईटंगियों के पट्टिया में मिलती, जाके लेकर आओ, बना के लोगों को बांटो। दांतों का दर्द इमीडिएटली कम हो जाता, दांतों में झुमझुमाट आना कम हो जाता, दांतों में कैविटी पैदा होना, पीलापन सब चले आता इंशाल्लाह। दांत पाक रहते, समझ रही? मेरे पास इंटरव्यू देने एक पर्सन बच्चा आया, यही कहते दांत फुल पीले, कहीं को कहते कैविटी कहते। उम्र कितनी बोले तो 18 साल। दांता नहीं लगड़ रहा बोले तो लगड़े तो खून जरा तकलीफ हो रही, इसीलिए 2-3 साल से दांता नहीं लगड़ रहा यानी। इससे बेहतर बैलां के दांत अच्छे हैं। ये इंसान इतने कम उम्र के रिश्ता देखने गएगा तो बच्चे को भाग जाती नहीं। हाँ, छड़ा ले को दाता नहीं लगड़ते, कितने किलो का दातांश नहीं लगड़ते, बाजू बैठे तो भाग जाना, ऐसी बदबू मारती रहती और मुंह के सामने जाती यानी। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट खाते जाती दाता लगड़ते नहीं। वो बैलां को तो जरा बेटर है, मुंह खोल लेते हैं ऐसा, वो कीड़े तो भी आग पाक करेंगे बिल्कुल यानी। वो कौवा आग पाक कर को आता, देखो अल्लाह क्यों इंतजाम करते, हाथा नहीं तो भी अल्लाह उनके दाता पाक करने के वास्ते असबाब को पैदा कर रहे हैं। ये अल्लाह हाथा दिया इंसान को, नहीं हमें मुंह खोल के बैठ गया कौन तब पाक करते बोले। समझदारी दिया ना अल्लाह इंसान को, जबान दिया, सोच दिया, हाथान दिया। जानवरों को इतने सारे सलाहियत दिया, नहीं दिया इंसानों को दिया ना, फिर कहीं को इस्तेमाल नहीं कर रहे, नहीं सो जगह इस्तेमाल करती। लड़ाया होते हैं तो एक टांग को ठहरती जाको अपनी अंगार लगाने है नहीं होने के कामों में पहला कदम होता हमारा, होने के कामा नहीं करते, समझ रही? दाता का पाउडर बना लियो इंशाल्लाह। ये मौज, ये केला इंशाल्लाह ये आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ भी नहीं करे तो ये इसका क्या करो आप, आधा मौज 3 हिस्से बोला, एक हिस्सा मुंह में डाल के रगड़ो इंशाल्लाह आपके दांत मजबूत हो जाते, आपके कैविटीज जो है दूर हो जाते, आप जख्मा दूर हो जाते, खून आना बंद हो जाता। एक ही बार में रिजल्ट है इंशाल्लाह, आपकी शिफा रखे अल्लाह इसमें। समझ रहे अब मेरी बात? 3 हिस्से में पहला हिस्सा दांतों के लिए, दूसरा हिस्सा चेहरे के लिए वो भी लेकर आते। देखो फिल्टर नहीं तो फोटो नहीं लेते, फिल्टर का जमाना, स्नैप का जमाना, उठ रही सो, बैठ रही सो, हग रही सो, मुत रही सो, पूरा खड़को यूं। परसों नमाज पे जा रहा हूँ, एक बंदा यूं करा मोबाइल से खेल रहा, क्या करते? स्नैप करते। क्या इतने दीवाने हो गए, स्नैप नहीं तो ना उठना बैठना मुश्किल हो जा रहा है इनका। वो कैसी बीमारी लग गई कि स्नैप की, वो अल्लाह बेहतर जाने। हर चीज का एक्शन डालते, हर चीज का एक्शन।
उसमें क्या की मिलते कहते ना पॉइंटा कौन से पॉइंटा हो क्या की स्ट्रिक की क्या की बोलते ना क्या हो क्या की मिलते कहते पॉइंटा दौलत भी नहीं कहना वो खुश हो जाते है नहीं तो फिल्टर की खूबसूरती और अल्लाह इसमें बहुत खूबसूरती रखी है आपको फिल्टर की लिपस्टिक की पाउडर की फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा माउस का निकाल लेके इसका पेस्ट बना लो पेस्ट बना लेके इसे चेहरे पे अप्लाई करो इंशाल्लाह इससे क्या होता आपके मुंह के ऊपर के जो है जख्मा छाले पिंपल्स धब्बे दाग धब्बे और जो है हार्मोन इम्बैलेंस होने से भी ऊपर धब्बे आ जाते हैं रात में नींद नहीं करते टेंशन है दुनिया की टेंशन है कुछ है सास का काट हाँ नड़ना का काट देवरां का काट सबका काट यानी वो काट से क्या है रातों को नींद नहीं सब मुंह में धब्बे मुंह के ऊपर धब्बे ऊपर से मर्द को ही डरा देते हैं यानी तो ये दूसरा हिस्सा अपने चेहरे पे इंशाल्लाह इस्तेमाल करो बताओ सबको भी कोई तकलीफ नहीं है तो ये अच्छी बात है ये फैलाने वाली बात है यानी ये आप चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चेहरा चमकदार होता है इंशाल्लाह वहाँ पे दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह नहीं आते इंशाल्लाह फायदे में हो जाते हैं दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा खा लो आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है आपकी गैस एसिडिटी आपके नसां कमजोर हैं तो भी ताकत आती है इंशाल्लाह समझ रहे आप मेरी बात डेली नहार पे टूट के एक माउस खाओ एक केला खाओ उठते ही बीड़ियां मारती उठते ही सिगरेटा उठते ही तंबाकू उठते ही नहीं होने की पूरी हरकत यानी ये अच्छी आदत डाल लो इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ेंगे समझ रही आप मेरी बात सुबह उठ के इंशाल्लाह केला लेकिन रात में केला हो या मूली हो नहीं लेना रात में लेने से आपका मैदा खराब होता हमेशा सुबह का नाश्ता राजा महाराजा की जैसा खाना करते पेट भर को खाओ अच्छा खाओ दोपहर का कम रात का उससे भी कम थोड़ा तरकारी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी तरकारी नहीं तो भी फ्रूट्स लो फ्रूट्स के साथ कुछ भी लाइट से खा के इंशाल्लाह सो जाओ और भूख की चाहत रहना तब भी हाथ धो लेना समझ रहा और प्यास नहीं रही तो भी पानी पीना हमेशा सेहतमंद रहते यहाँ भूख नहीं लगी तो भी लीपते रहती प्यास लगी तो पीते नहीं दबा को लास्ट नहीं वाला छोड़ना नहीं आखिरी के नहीं वाला वो आखिरी हो जाता उसके वास्ते खागो गटक नहीं तो पानी का इंतजार नको करो प्यास के लिए पानी पीते जो बार बार पानी पीते जो समझ रही बाहर का चिकन खाने को बाहर का चिकन खाना तो अपने घर वालों के ऊपर जुल्म कर रहे आप जहर खा जाओ समझ रही मेरी बात बाहर का चिकन खाने को और जो है गुटखा तंबाकू सिगरेट वगैरह छोड़ते तो नहीं मेरे को मालूम है कम तो करो एटलीस्ट समझ रही मेरी बात दिल करे तो छोड़ते नहीं छोड़ते जी हर चीज नहीं छोड़ते आखिरी कल मर जाता रे तू कहता आज आखिरी गुट पी ले तुम कहता छोड़ने वाले ही मैं आई सबको नहीं बोल रहा हूँ यूजुअली मैं तजुर्बे से बात बता रहा हूँ आपको मैं तजुर्बे से 4th स्टेज कैंसर आंखों है मेरे पास इतना मोटा गड्ढा देखो कल चेक मरीज आंखों है डॉक्टर साहब ज्यादा फायदा नहीं हुआ पकड़ को देखा तो जेब में गुटके लगे कैंसर रख ले मुंह में गुटके जेब में गुटके ऊपर से दारू भी पिया करते आप बोलो जी ऐसों को हिदायत मिलती ऐसों को शिफा मिलती ऐसे अच्छे होते इन्होंने गलतियां नहीं छान रहे दवा के ऊपर पूरा यकीन अल्लाह की जात पे रखने वाला है गंदे चीजों से तौबा करता और अल्लाह से सच्चे दिल से मांगता तभी जाकर शिफा होती नहीं तो मैं चुप दिखा तो रिजल्ट से दिल करे तो माशाअल्लाह छोड़ सकते आप लोगों को मेरे को मालूम है मेरे को खुद बोलते सामने सिगरेट पियानी करते बदबू मारते ही रहती ऐसा बोलते साफ में भरोसा कर लेना ऐसा दीवाना मंजिल बनाती यानी तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूं आप लोगों के अंदर चेंजेस लाए इंशाल्लाह फायदे में आ जाते हैं आप लोगों के अंदर चेंजेस नहीं है अभी मैं क्या बोला अभी मैं 3 चीजें बोला आपको वो है ठीक है लो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा
गुलबर्गा में इंशाल्लाह अपोजिट पानी की टंकी शोरूम बस रिंग रोड इंशाल्लाह। एड्रेस है यहाँ पे है। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल काटेदान, अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड इंशाल्लाह, काटेदान में इंशाल्लाह। और जो है रमजान होने की वजह से मैं सुबह में देखता हूँ पेशेंट्स को, बहुत सीवियर है तो गिने चुने पेशेंट्स को देखता हूँ, सबको नहीं देख सकता हूँ। अगरचे इंशाल्लाह आप लोगों को दवाइयाँ होना तो इंशाल्लाह बेंगलुरु में मेरी ऑफिस है, वहां पे जाके डायरेक्ट ले सकते दवाइयाँ। बेंगलुरु के ऑफिस का एड्रेस नोट डाउन करो, मनी टेरेस बिल्डिंग नियर HDFC बैंक एबो भारत बैंक, डबल रोड ऑपोजिट टू KSRTC बस स्टॉप, बस डिपो हेड ऑफिस इंशाल्लाह, शांति नगर बेंगलुरु में। ये एड्रेस पे जाके इंशाल्लाह आप लोग दवाइयाँ ले सकते, सीख ले सकते इंशाल्लाह। खान पान पूरा वहां पे बता के देते हैं आपको, सही खान पान और पूरी नींद आपको कभी बीमार नहीं करता इंशाल्लाह। बस 6 चीजें जो मैं बताता हूँ इसके ऊपर अमल कर लो। सबसे पहले शिर्क से तौबा करो ताकि तावीज़ा, नारल, नींबू, कड़े, लाल पीला पानी वगैरह इससे शिफा नहीं होती, इससे बीमारी बढ़ जाती। दूसरा, नमाज को कायम करो, फर्ज है नमाज, किसी भी हाल में माफी नहीं है। तीसरा, हलाल रोटी की तलब करो, हराम चीजों से, हराम रोटी से बचो, इससे भी आपके मसले बड़े हो जाते हैं। चौथा, दिमाग को ठंडा रखो, टेंशन जो न करो, रात में सुकून से नींद करो, मोबाइल टीवी से परहेज करो, फ्रिज वॉशिंग मशीन से परहेज करो। वॉशिंग मशीन के तो मेरे दुश्मन हो जाते हैं तो दिमाग को ठंडा रखो, जिस्म को गर्म रखो, बॉडी को एक्शंस पे लो, काम वगैरह करो, चलो फिरो, एक्सरसाइज, योगा, जिम वगैरह। और छठवां, पेट को नरम रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किसमें क्या फायदा है, ये सारी चीजें जान लो इंशाल्लाह। अल्लाह कौन सी चीजों में अल्लाह शिफा रखा, अल्लाह से मदद मांगते रहो। डेफिनेटली 70 माओ से नहीं, बेहिसाब माओ की मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला वो एक रिश्ता आप मजबूती इंशाल्लाह बना लेंगे ना, वो रिश्ते से आप यकीन मानो आप किसी के भी मोहताज नहीं रहेंगे इंशाल्लाह सिवाय अल्लाह के। ठीक है, तो हमेशा जो है पहचानने की कोशिश करो, हर एक कुदरती चीज में, हर एक नेमत में आपको अल्लाह की ताकत नजर आती, आपको देखना है, बस आंख खोल के देखना है आपको। ठीक है, तो ये मालूमात कर रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फोन नंबर 9900364775414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।